हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग पे, रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। तो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और आप लोग को, सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। और करवा चौथ माता रानी सबके सुहाग बनाए रखे और सबको खुश रखे। तो ये मैं नहा धो चुकी हूँ और दोपहर का टाइम है, 12 बज चुके हैं। तो यहाँ पे नहा धो के मैं भी तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना चौकी लगाने आ गई हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी। और यहाँ जब तक मेरी सास बाथरूम में नहा रही है ना, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं आप लोगों को ब्लॉग के ज़रिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अपना करवा चौथ कैसे मनाती हूँ। तो इसलिए जब तक मैं करो, इसलिए चौकी जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, उसके बाद मैं तैयार होने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कैलेंडर लगा दिया है और सारा श्रृंगार का सामान भी लेके आ गई हूँ। और ये ना कलश है, जिसमें मतलब करवा है, सॉरी कलश कह रही हूँ, करवा है ये हमारा। ये छोटा वाला जो है ये मेरी सास का है और बड़ा रखा है वो मेरा रखा हुआ है। तो उसमें ना मैं चावल है ना, चावल उसको पीस के लेके आई थी। चावल को मैंने भिगो लिया था, तो उसको पीस के लेके आई थी। और मैं इसको करवा में ना चारों तरफ लगा दूँगी, क्योंकि ये इसको करवा मतलब हम खाली नहीं रख सकते ऊपर की तरफ से। तो इसलिए मैं चावल लगाती हूँ पीस के, उसका आटा। तो उसके बाद सूखने के बाद ना इसके ऊपर मैं स्वास्तिक और मैं और अपने पति का नाम लिखूंगी करवा में, क्योंकि इसी को पूजा जाएगा और इसी को ही रखा जाएगा। तो इसमें इसलिए इसमें नाम और इसमें सब कुछ सजा के करवा को मैं रखूंगी। तो मेरे साइड तो जैसे जैसा होता है करवा चौथ, तो मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। आप लोग के साइड कैसा होता है ना, तो फैमिली मुझे ज़रूर बताना कमेंट में कि आप लोग कैसे करते हो करवा चौथ। और यहाँ पे ना मुझे ना जुकाम भी हो गया साथ में ही, और ना मेरी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही है अंदर से। लेकिन क्या करें, व्रत तो करना ही है ना, अपना फ़र्ज़ तो निभाना ही है। और उसके बाद से ना ये गौरी जी हैं, गौरी गणेश जी हैं, गणेश जी हैं, गौरी जी। इनको मैं मिट्टी से बनाते हैं और इनको आज के दिन ना पूजा जाएगा। जितने भी मेरे श्रृंगार का सामान होगा ना, जो मैं पहनूंगी श्रृंगार का सब कुछ सामान जो नया मैं इनके लिए लेके आई हूँ, पहले इनको मैं चढ़ाऊँगी, उसके बाद से मैं तैयार होंगी। क्योंकि हम पहले मतलब नहीं तैयार हो सकते। सारा श्रृंगार का सामान इस पर चढ़ेगा, जो भी हम जितना भी 16 श्रृंगार करते हैं ना। खैर इनको 16 श्रृंगार तो चढ़ा नहीं सकते, पर जितना हो सकता है जितनी उतना मैं चढ़ाती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ना मैं बिंदी लगाती हूँ गौरी जी को, और उसके बाद से मैं यहाँ पे ना सिंदूर भी लगाती हूँ। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे मैं चूड़ी भी पहनाती हूँ उनको। उसके बाद से मैं आलता लगाती हूँ, जैसे हम महावर लगाते हैं ना वैसे ही इनको भी लगाती हूँ। उसके बाद नखुन पॉलिश लगाती हूँ, नैन पॉलिश। तो ये इस तरह से ना पूरा मैं इनको अपना सुहाग का सामान चढ़ाती हूँ, तब जाके मैं तैयार होने जाती हूँ। तो इनको मैंने सब कुछ चढ़ा दिया है। तो उसके बाद से मैं तैयार होना स्टार्ट हो जाऊंगी, क्योंकि कथा है। तो मुझे उस 3:30-4 बजे हमारे यहाँ पे कथा होती है। सारी लेडीज से मिलके हम लोग ना नीचे मतलब किसी के घर जाते हैं, उनके यहाँ पे करते हैं। तो इसलिए मैं फटाफट ना कर रही हूँ, ताकि मैं जल्दी तैयार भी हो जाऊँ और फिर मैं जल्दी हम लोग कथा भी चले जाए। क्योंकि ना फिर कथा पढ़ने के बाद हमें ना खाना भी बहुत बनाना होता है। आज के दिन हमारे यहाँ ना खाना कढ़ी बनता है, चावल बनते हैं, रोटी पूड़ी सब बनता है। और वही रात में हमारे यहाँ ना चंद्रमा को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे ना देख सकते हैं, ये मैं अपनी सास के करवा पे ना स्वास्तिक बना रही हूँ। और थोड़ा सा ना मैं भूल गई स्वास्तिक बनाना, तो मेरे को मतलब याद है, लेकिन ना याद नहीं आ रहा था कि थोड़ा सा कहीं उल्टा ना बन जाए। तो अब मैं अपने करवे पे ना अपना और अपने पति का नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, रेनू और पुनीत। क्योंकि चावल जो मैंने लगाया था ना वो सूख गया था, उसके ऊपर ही जब गीले में लगाते ना तो लगता नहीं है। तो सब कुछ यहाँ पे मैंने चौकी पे रख दिया है। और उसके बाद से ना शाम में इसमें यहाँ मैं पूजा करूँगी, जब मैं कथा पढ़ के आ जाऊँगी। और ये ना मेरी सास का सामान है, जो कि उनको मैं देने के लिए रात में जब मैं उनके पैर छूंगी तो लेने के लिए मैं सूट लेके आई थी। तो ये भी कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है, चढ़ा दिया है साथ ही साथ में। तो ये मेरी थाली है, जो कि मैं अभी तैयार करूँगी नीचे ले जाने के लिए कथा सुनने के लिए। तो गाइस बज चुके हैं 2:30 और मैं अब यहाँ पे तैयार होने जा रही हूँ। साड़ी मैंने पहन लिया है और ना मेकअप करने जा रही हूँ, थोड़ा बहुत करूँ क्योंकि कथा सुनने के लिए ना बहुत लेट हो चुका है, 2:30 बज चुके हैं। तो सब वेट भी मतलब फ़ोन कर रहे हैं। तो ये साड़ी आप देख सकते हो ना गाइस, ये साड़ी ना यानी कि मेरी मम्मी ने भेजा है, यानी मतलब मेरे मायके से सारा सामान आया है। साड़ी, सारा श्रृंगार का सामान जो भी होता है करवा चौथ पे, वो मेरे मायके से आया हुआ है। और ये साड़ी ना 3 दिन पहले आया था करवा चौथ के, जो कि मैं
आप लोग को ब्लॉग में नहीं दिखा पा रही थी, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। 3 दिन पहले मैंने अपना ब्लाउज़ तैयार करवाया है और ब्लाउज़ भी ढंग से तैयार नहीं है, ढीला है, क्योंकि जल्दीबाजी में तो ऐसे ही मिल सकता है। और ना हर औरत की तरह ना मेरी भी ख्वाहिश रहती है कि काश मेरा भी पति मेरे लिए ये सब करे। मतलब वो खुद में एक सुहागन का जितना भी जो भी सामान होता है वो सब मेरे हस्बैंड करे, लेकिन मैं उनसे क्या उम्मीद करूं, उन्हें कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। तो मेरा सोचा हुआ सारा कुछ ना ऐसे ही रह जाता है। मैं जो जो सोचती हूँ ना अपनी ख्वाहिशें मेरी वो ऐसी ही रह जाती है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने से मतलब है। उनको इन सब चीज़ों से मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एक ही शब्द कहते हैं कि अपने मायके से मंगवा ले, अपने घर से मंगवा ले। और मेरी मम्मी ना मुझे भेज देती है, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है कि उसको ससुराल से नहीं मिलेगा, इस वजह से भेज देती है मेरी मम्मी। पर जैसा भी हो, कैसा भी हो, लेकिन मुझे अपने पत्नी फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी किस्मत में जो है वो तो मुझे नहीं पता क्या है, और कि जो जो कहे किस्मत में वो मैं भुगत रही हूँ। लेकिन मैं अपनी पत्नी फ़र्ज़ का तो ज़रूर निभाऊंगी। और व्रत में मैं यही कामना करती हूँ कि बस मेरा पति ठीक ठाक रहे और बस अच्छे से रहे, और मतलब जो है सुधार जाए, बस यही कामना करती हूँ मैं। अब बाकी किस्मत का मैं नहीं कह सकती हूँ। और मेरे सोचा हुआ जो भी मैं अपनी ख्वाहिशें होती है वो मुझे मारना ही पड़ता है, क्योंकि एक हर औरत ना अपने पति से बहुत चीज़ें उम्मीद लगाती है, लेकिन वो उम्मीद पे जब ना खड़ा हो ना तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है औरत। तो यहाँ ना मैं महावर लगा रही हूँ ना, महावर भी देख सकते हो बीच में ना इतना 3 बज चुके हैं, क्योंकि ना बीच में ना पति आ गए थे खाना खाने के लिए। तो जल्दी से ना अब मैं महावर लगा रही हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि जैसा आता ना मैं इसलिए महावर वैसे ही लगा रही हूँ। तो हम सारी गली की लेडीज़ ना सारी इकट्ठी हो गई हैं और यहाँ पे हम बैठ के अब कथा सुन रही हैं। तो पंडिताइन तो नहीं आ पाती यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ना लड़की से सुन लेते हैं जो कुंवारी कन्या होती है, तो उसी से हम अपनी कथा सुन रहे हैं। और यहाँ पे सब हम अपनी गली की औरतें इकट्ठी हो गई है और बैठ के अपना कथा सुन रही हैं। तो मैं आपको ना इसका वैसे दिखाऊँगी लाइव में। करवड़ाले करवड़ा बटायाले चोली पानी हट्टी ना हटेरी ना कुंभ रखड़ा पेरी ना वांग पैर पाई ना सुतड़ा जगानी ना। तो कथा हम सब की हो गई है। अब हम लोग छत पे आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सूरज देव को यहाँ पे हम अर्घ दे रहे हैं अब, क्योंकि टाइम 5 बज चुके हैं हमें। तो अब हम यहाँ पे अर्घ दे रहे हैं, सारी लेडीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो सारे फ़ोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे हैं हमारी, तो इसलिए मेरी भी बन रही है। तो मेरी सास को बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि वीडियो तो हम सारे नॉर्मल बनाते हैं। तो ये मेरी सास देख सकते हैं, ग्रे कलर की साड़ी है वो पहन रखी है, वो मेरी सास है। तो हमने सबने यहाँ पे ना अर्घ दे दिया है। उसके बाद से हम लोग यहाँ नीचे आए हैं। तो नीचे आके ना हम अब सारे लोग ना फ़ोटो खिंचा रहे हैं एक एक करके। A few moments later. तब शाम के लिए चढ़ाने के लिए हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि आज के दिन कढ़ी बनता है। और आज देख सकते हो किचन में ना मेरी सास है आज। और क्यों है, क्योंकि वो कढ़ी बना रही हैं आज, और इसलिए क्योंकि कढ़ी चढ़ता है। कढ़ी मैं भी बनाती हूँ, लेकिन ना जो मेरे पति है ना उनको मेरे हाथ का कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। सबको पसंद है लेकिन उनको नहीं पसंद आता है, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ ना तो फिर वो कहते हैं कि कढ़ी मत बनाया कर। और फिर जब मैं कहती हूँ क्यों, मैं तो वैसे ही बनाती हूँ, फिर एक ही चीज़ कहती है कि जब तेरी माँ ने सिखाया कढ़ी बनाना तो तू का बनाएगी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मेरी माँ ने नहीं सिखाया तो ठीक है, आप अपनी माँ से बनवा लो। तो इसलिए मेरी सास बनाती हैं कढ़ी, और कढ़ी छौंक के वो चली गई थी अंदर रूम में। उसके बाद से पूड़ी चावल और रोटी जो भी चढ़ता है ना वो मैं सारा बना रही थी। पकोड़े भी मैंने निकाल दिए थे, सिर्फ वो छौंक के चली गई थी। तो यहाँ ना मैं पूड़ी निकाल रही हूँ चढ़ाने के लिए, ताकि चंद्रमा जितना सारा खाना थाली में लगा के ऊपर ले जाएंगे हम लोग चंद्रमा जी को, और फिर उनको पूजा करेंगे और जितना भी खाना उन्हीं को चढ़ाया जाएगा। अब धीरे धीरे क्या है ना कि अंदर से ना मेरे को मतलब मन नहीं होता। देख सकते हो आपने मेकअप ना मैंने बिल्कुल नहीं छुड़ाया है। आते ही मैंने सिर्फ साड़ी खोल दी थी और बस ब्लाउज में मैंने पहन रखा है और ऐसे ही सब कुछ कर रखा हुआ है, कुछ भी नहीं उतारा है मैंने, सिर्फ
चूड़ी उतारी है, क्योंकि शाम को ना बहुत लेट हो जाता है इस वजह से ना, और जब लेट हो जाता है ना तो मेरी भी सास सुनाने लगती है, तो इसलिए मैंने नहीं उतारा। सिर्फ मैक्सी पहन के मैं बस आ गई हूँ किचन में और बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ, क्योंकि ना अब धीरे धीरे ना अंदर से ना मतलब ख़त्म होता जा रहा है सब कुछ। क्योंकि जब एक खुशी एक जो होती है ना अंदर से खुशी कि हाँ एक होता नहीं कि हमारा जो हमसफ़र है वो हमारे साथ है और हर चीज़ हमारे साथ कदम से कदम मिला के करता है और साथ निभाता है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब वही ना हो ना साथ में निभाने वाला ढंग का, तो फिर अंदर से ना सारी खुशी मरने लगती है फिर। तो गाइस इतना वेट करने के बाद जी निकल आए हैं चांद हमारे, और इधर मैं चांद को जा रही हूँ पूजा करने के लिए। इधर मेरी सास भी मेरे साथ है और अब हम चांद को पूजा करेंगे। और जो मिट्टी का हमने बनाया था ना गौरी जी, इसी पे सब कुछ चढ़ाया जाएगा, फिर चंद्रमा जी की पूजा की जाएगी। यही दुआ है मेरी करवा चौथ माता से और चंद्रमा जी से कि सबका सुहाग अमर रहे, सबका सुहाग बना रहे और सब अपने सुहाग के साथ खुश रहे, हम सफ़र के साथ खुश रहे अपने अपने, और सारी खुशियाँ मिले सबको, कोई भी मुश्किलें ना आए। तो यहाँ ना तो अब धीरे धीरे करके ना अब मैं जल दे रही हूँ, और जो सीख है ना उनके साथ में धीरे धीरे जल का धार छोड़ रही हूँ मैं, और धीरे धीरे करके चंद्रमा जी को अब मैं जल दे रही हूँ यहाँ पे। और अभी हम ना नीचे जाएंगे, नीचे भी पूजा होगी। अब हस्बैंड मेरा फास्ट खुलवाएंगे और देख सकते हो कितने गुस्से में बैठे, क्योंकि उनको ये सब ड्रामा पसंद नहीं है। मैंने बस इतना कह दिया था कि मुझे रसमलाई खिला दो, तो उसी बात पे इतना गुस्सा होने लग गए थे। तो खैर कोई नहीं, आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सबका कमेंट